लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी सनातनी जो पूजन करते हैं, पूजन की विधि कैसे है, क्या करना चाहिए, अब ये हमको सबसे महत्वपूर्ण जानना है कि पूजन हम कैसे करते हैं और हमें पूजन का फल क्यों नहीं मिलता है। बहुत लोग पूजन करते हैं, बरसों करते रहते हैं, उसके बाद पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें कोई मोमेंट नहीं दिखा, हमें कोई लाभ नहीं दिखा, हमें फायदा नहीं हुआ। इसलिए फायदा नहीं होता है कि आप पूजन की विधि नहीं जानते हैं, विधि से पूजन नहीं करते हैं। जब आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं, दोनों में क्या भेद है? दर्शन करने का महत्व है कि श्रद्धा। आप वहां दर्शन करने गए हैं तो आपका श्रद्धा प्रधान है, इसलिए हाथ जोड़कर भाव से भगवान का दर्शन करके आते हैं। अब पूजन करने जब जाते हैं तो क्रिया प्रधान है, क्योंकि वहां आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्रिया प्रधान में क्या आवश्यकता है और किस तरह करना चाहिए। जब हम विशेष पूजन करते हैं तो पूजन खोटसोपचार करते हैं। जैसे हमारे जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, उसी प्रकार खोटसोपचार मतलब 16 प्रकार के पूजन विधि भी है। हम किसी देवता की पूजा करते हैं जब, तो पुरुष सूक्त से उनकी पूजा करते हैं, स्नान से लेकर और भोग तक 16 प्रकार की पूजन होते हैं। 16 मंत्र हैं। शुरू से आप जैसे अब की दिनचर्या है कि अब नहाने के बाद वस्त्र लेते हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार भगवान की भी षोडशोपचार पूजन होती है। पंचोपचार पूजन हो गया, जो दैनिक मंदिर आते हैं या दैनिक पूजन करते हैं, ज्यादा समय नहीं है तो पाद्य, अर्घ, आचमन ये आवश्यक है, क्योंकि भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, कलावा वगैरह डाला, उसके बाद चंदन लगाया, धूप दीप दिखाया, प्रार्थना किया, ये हो गया पंचोपचार पूजन। और षोडशोपचार पूजन वैदिक पूजन है, जो पूर्ण पूजन माना जाता है कि हमें भगवान की पूजन कैसे करना है। हम जब किसी देवी की पूजा करते हैं तो षोडशोपचार अगर पूजन करना है तो किताब लें, जिनको मंत्र नहीं आता है, और श्री सूक्त से उनका 16 प्रकार का पूजन करें। 16 प्रकार से पूजन करने से पूजन पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के बाद आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिनको धन की प्राप्ति नहीं होती है, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं, कभी कहते हैं व्यापार नहीं चल रहा है, कभी वैभव नहीं आ रहा है। और एक बात तो मैं विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि जिनके यहां व्यापार में दिक्कत है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, वो इस वीडियो को देखकर और बड़े ध्यान पूर्वक इस कार्य को करें। जिनके व्यापार में दिक्कत है, घर में बरकत नहीं है, या घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन आता है पर टिकता नहीं है, कई हारी में, बीमारी में, परेशानी में, उलूल जुलूल की बातों में कलह कलेश रहता है, वो लोग कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ शुरू करें। लेकिन पाठ की विधि है सायंकाल को करें, जब गौधूल का समय हो, दीपदान करें, और दीपदान करने के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। और श्री सूक्त के पाठ करने के तुरंत उपरांत कोशिश करें कि एक पाठ का रोज हवन भी करें। अगर लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति की आवश्यकता है तो आप बाजार से मालपुआ लाएं या घर में बनाएं, और रोज मालपुए से लक्ष्मी की पूजन करें, हवन करें। लक्ष्मी का हवन करने से जिनका व्यापार बिल्कुल मरा मिटा है, वो 40 दिन मालपुए से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हवन करें, और 40 दिन बाद उनको उनके व्यापार में बहुत अच्छा रिस्पांस मूवमेंट दिखेगा, लगेगा कि कुछ बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और घर में बहुत सारी भौतिक सुख उनको प्राप्त होगा।
लेकिन पूजन की विधि यही है कि जो सूक्ष्म रूप पूजन करते हैं पंचोपचार पूजन करें, और हम ठाकुर जी घर में रख लेते हैं, पर ठाकुर जी को झटपट पहुंचे, पानी में डुबोया और उसके बाद पोंछ के बर रख दिया। ठाकुर जी के पूजन का भी विधि है, नियम है कि गोपाल जी को सुबह उठाओ, उठाने के बाद उनको स्थिर करके फिर 16 प्रकार से पुरुष सूक्त से उसका स्नान कराना चाहिए। पुरुष सूक्त से स्नान कराने के बाद परफ्यूम इत्यादि लगाना चाहिए, भगवान को तिलक करना चाहिए, वस्त्र आभूषण लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, राज भोग होता है, बाल भोग होता है। अब भगवान का किस प्रकार आप सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि जब ठाकुर जी की विशेष पर्व पे आप पूजा करते हैं, अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार पूजन तो नित्य के लिए होगा, लेकिन विशेष पर्व पे 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन करने से जिनको विश्वास नहीं या जो लोग थक गए हैं वो ऐसा करके देखें, उनके व्यापार में 40 दिन करने से व्यापार में वृद्धि होगी और मन भी उनका बहुत शांत रहेगा। यही पंचोपचार और षोडशोपचार की विधि है और यही भेद है, इसी प्रकार पूजन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपतये हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।